हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप अप क्लासेस बिजनौर में। और आज के मैं अपने लेक्चर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि मैं अपने पिछले लेक्चर में संख्या पद्धति के इकाई और शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न मैं करा चुका हूँ तुमको, और भी मैंने करा दिया बहुत सारा बेसिक कि दहाइकांक इकाई पर संबंधित। अब बच्चों आज हम जानेंगे योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का मतलब होता है माइनस, और गुणा का मतलब हम जानते हैं अगर दो संख्याओं की गुणा कर दें तो उन्हें कहते हैं गुणनफल गुणा। यानी आज का विषय है हमारा कि योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्नों को हल किस प्रकार करते हैं हम परीक्षा हॉल में बैठकर कम समय में। ये और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि पहले क्वेश्चन को समझे, करना सीखे उसे। उसके बाद जब बच्चों हमें क्वेश्चन की परिभाषाएं समझ में आ जाती हैं तो फिर हमें करने में खुद इंटरेस्ट बन जाता है, और किसी चीज को करने में जब इंटरेस्ट आ जाए तो फिर तो हर चीज क्लियर होती चली जाती है। जैसे कि बच्चों हम जानेंगे, हमारे पास इस पर आधारित एक क्वेश्चन ये है। जरा क्वेश्चन ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। 28 अधिक है तो संख्याएं होंगी। पहला ऑप्शन है 42 8, दूसरा ऑप्शन है 24 14, तीसरा ऑप्शन है 21 16 और चौथा ऑप्शन है 48 और 7। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चा सोचता है कि यार हम कैसे करें, किस तरीके से प्रश्न का आंसर देंगे। वो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी दो संख्या ऐसी हैं यदि उनकी गुणा कर दें तो 336 आ जाता है, और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। यानी मतलब समझो बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारे माइंड में आना चाहिए, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालने का औचित्य सही होता है। बस सही ना, तभी हम परीक्षा हॉल में जाकर के आंसर सही प्रकार से निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो को, मेरे लेक्चर को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि हर चीज में क्या है, मैं ट्रिक नहीं बताता आपको। ट्रिक कुछ नहीं होता अगर गणित आती है तो हम गणित सीखने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी उन दो संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 336, और उनका योगफल उनके अंतर से 28 है, यानी उन्हें जोड़ लो और उन्हें घटा दो तो उनका अंतर क्या आएगा हमारा 28। तब बच्चों हम इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर लगाएंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं इन दो जैसे हम 7वीं 8वीं क्लास में सोल्व करते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या x मान ली, एक संख्या y मान ली, उनकी गुणा कर दी, ऐसे तो बच्चों हमें सुबह से शाम हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को परीक्षा हॉल में बैठ के कम समय में कैसे करते हैं देखिए बच्चों। या तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पता निकालना है बच्चों। सबसे पहले क्या कर रहा है, उनका गुणनफल 336 है। अगर ये दो संख्या है तो इनकी गुणा क्या होनी चाहिए 336। तो पहले मैं इनकी गुणा करूं, 8 2 16, हाथ से लगाई 8 4 32 33, तो गुणनफल तो सही बात है, गुणनफल 336 आ गया है। उसके बाद क्या कहना है वो कि इनका योगफल और अंतर, यानी इनका योगफल निकालूंगा
तो योगफल का मतलब बच्चों जोड़ दूंगा 42 प्लस 8, 8 2 10 यानी 50 है। और अंतर का मतलब बच्चों घटा दूंगा, तो 42 में से यानी 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहां बच गया बच्चों 3 में से, और अब घटा दिया इनका भी अंतर निकाल लेंगे, तो आ गया 16, जबकि आना कितना चाहिए था 28, तो ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। आगे चलेंगे बच्चों हम अब सेकंड पर करेंगे, तो 24 की 14 से गुणा करेंगे, 14 चौका 56, हाथ से लगे 5 14 यानी ये आ गया 336। अब क्या करेंगे फिर वैसे ही योगफल निकालेंगे, योगफल 24 प्लस 14 आ गया हमारा 38, अंतर निकालेंगे 24 माइनस 14 आ गया 10। बच्चों अब हमने देखा योगफल अंतर से कितना अधिक है, वो कह रहा है योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, योगफल 38 आ गया और अंतर 10 आ गया, तो ये कितना अधिक हो गया 28। इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है, क्योंकि बच्चों अगर हम x y मान के करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और ऑप्शन से हमारे सामने इस तरीके से मान लो ये भी आंसर नहीं आता तो ये सीधा तरीका कह रहा है वो गुणनफल दो की, अगर दोनों की गुणा कर दे तो 336 आए और जोड़ दे तो योगफल आएगा, अंतर कर दे लेकिन वो कह रहा है कि योगफल बच्चों योगफल अंतर से, यानी योगफल निकाला हमने, इन दोनों को जोड़ दिया 38, इन दोनों को घटा दिया 10, और हमने देखा योगफल अंतर से कितना अधिक है, ये 38 है, इधर से 28 अधिक है, वही तो प्रश्न में कह रहा है वो, तो इसलिए ऑप्शन हमारा 24 और 14 सही होगा। चलते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की ओर, और क्योंकि हमें परीक्षा हॉल में आंसर निकालना है। आज आपको मैं ऑप्शन से आंसर टिक करना सिखा रहा हूं, ऑप्शन से अगर ये तरीका आता है तो बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 125, चौथा ऑप्शन है 105। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, यानी ऐसी संख्याएं चाहिए जो 3 लगातार आती हों तो उनके जोड़ दें तो 15 आ जाएगा, और उनका गुणनफल इन 4 ऑप्शन में से एक है तो कौन सा होगा। तो बच्चों कैसे करेंगे हम, अब तो हम ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि हमें गुणनफल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या करेंगे हम, तो इसका सीधा तरीका है 3 संख्याएं, जब भी कोई तुमसे लगातार वाली 3 संख्याएं कहें तो याद रखेंगे एक x होती है, एक x+1, x+2, x+3, x+4, ये होती है हमारी लगातार आने वाली संख्याएं। अगर सम संख्याएं कह दे तो बच्चों सम संख्याएं में लिया करो x, x+2, x+4, x+6, और ये जो हमारा लिया है बच्चों मैंने सम और विषम दोनों में यही ले लिया करो, सम या विषम। अगर वो क्वेश्चन में कहे सम या विषम तो हम संख्या लेते हैं ये x, x+2, x+4, x+6। अगर सम या विषम नहीं कहा तो ये वाली संख्या ली जाती है x, x+1, x+2, x+3। तो वो कह रहा है बच्चों 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो बच्चों 3 लेनी है तो 3 तो हमारी ये ले लेंगे, और क्या कर दिया योगफल 15 है, यानी इन्हें जोड़कर x, x+1, x+2 3 संख्याओं को कह रहा है तो 3 को जोड़कर कितना आ रहा 15। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, x x x कितनी बार आया है 3 बार, तो क्या आ गया 3x, ये 2 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3x। अब बच्चों ये 3 उधर जाके घट जाएगा
क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, यह आ जाएगा 12। और अब 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो यह आ जाएगा 4। इसका मतलब बच्चों x का मान 4 आ गया। और हमने देखा हमारी पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या में x प्लस 1 यानी 1 जोड़ देंगे, उसके बाद ये यानी पहली संख्या 4 आ गई और दूसरी संख्या क्या है 4 में 1 जोड़ दो 5 लगातार आने वाली, उसके बाद एक और संख्या क्या होगी 6। बच्चों x का मान 4 आया था तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो 6। इसका मतलब ये 3 संख्याएं हैं। अब इनका गुणनफल निकालना है हमें, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा 4 गुणा 5 गुणा 6। एक बार फिर सुनेंगे, x का मान 4 आया था और हमें चाहिए थी 3 संख्याएं, तो 3 संख्याएं हमारी लगातार आने वाली, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ये हो गई। तो इनकी गुणा करना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 20 छम 120। तो हमारा आंसर बच्चों 120 होगा इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आज की वीडियो में 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस तरीके के जो पेपर में आते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ 24 और गुणनफल 143 है। तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, उनके वर्गों का योग कितना होगा। पहला ऑप्शन है 296, दूसरा ऑप्शन है 295, तीसरा ऑप्शन है 290, चौथा ऑप्शन है 228। यह है बच्चों क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। यानी बच्चों दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ दे तो 24 आ जाता है और जिनकी गुणा कर दे 143 आ जाता है। अब वो कह रहा है उनके वर्गों का योग क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है। देखो कैसे देखेंगे हम सॉल्यूशन। उसने दिया है जोड़, जोड़ कितना है 24 और गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना है 143। वो कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें कि जो दो संख्या होती हैं उनका जोड़ तो दे रखा है 24, उन्हें जोड़ देंगे 24 आ जाएगा और इनकी गुणा कर देंगे तो ये। बच्चों सिंपल सा तरीका है, 143 गुणनफल है, गुणनफल के होते हैं गुणनखंड, तो इनकी गुणा ऐसे इनके टुकड़े कर दो और इनके टुकड़े होते हैं ये, क्योंकि हम जानते हैं 143 के टुकड़े करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 और 11। अब 13 और 11 आ गए और बच्चों 13 और 11 को जोड़ दूं तो क्या आएगा 24। देखो अगर 13 और 11 को जोड़ दूं मैं तो क्या आ जाएगा 24। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक संख्या 13 है दूसरी संख्या 11 है, तो हमारी संख्याएं कितनी आ गई बच्चों, संख्या आ गई 13 और 11। लेकिन वो क्या करेगा वर्गों का योग। बच्चों वर्ग कहते हैं घात 2 को, तो यानी हमारी दो संख्या आ गई, एक 13 आ गई एक 11, तो वर्ग करने में क्या जाएगा घात 2 लगा दो, इसकी भी घात 2 लगा दो और जोड़ने में चले जाए प्लस। वो कह रहा है बच्चों उनके वर्गों का योग, यानी दो संख्या हो गई 13 और 11, तो 13 का वर्ग और प्लस 11 का वर्ग, और बच्चों 13 का वर्ग होता है 169, यानी 13 की 13 से गुणा कर लेंगे जो आएगा वो आंसर, 11 की 11 से करेंगे तो 121। अब इन्हें जोड़ देंगे बच्चों, 1 और 9 10, 2 6 8, 1 और 2, तो क्या आ गया बच्चों 280। बच्चों यहाँ पर उनके वर्गों का योग कितना होगा। बच्चों यहाँ जोड़ा हमने 169, 121,
10 9 बच्चों 290, सॉरी गलत जुड़ गया, इसका आंसर आएगा 290, जोड़ के कितना आ गया 290, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बच्चों चलते बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ऐसा, तो याद रखेंगे जब ऐसा आ जाए तो इसे गुणनफल के फैक्टर कर दो, और जो फैक्टर करके आएगा वही हमारे 2 नंबर होंगे, और उनके वर्गों का योग क्या दिया है तो घात करके जोड़ दो, और वर्गों का अंतर रहता तो घटा देते। आप चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, दो संख्याओं का योगफल का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 27/55, दूसरा ऑप्शन है 16/55, तीसरा ऑप्शन है 37/55, चौथा ऑप्शन है 38/55। बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पहला ऐसे ही। अब क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, हमें निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए व्युत्क्रम होता क्या है बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका, व्युत्क्रम का मतलब है कोई संख्या ऐसी, मानो किसी संख्या की का व्युत्क्रम वो होता है जिसकी उसी से गुणा करने पर बन आ जाए। जैसे 3 का व्युत्क्रम 1/3, क्योंकि 3 की और 1/3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। 4 का व्युत्क्रम होता है 1/4, 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, 6 का व्युत्क्रम होता है 1/6। यानी व्युत्क्रम क्या है बच्चों, व्युत्क्रम ऐसी संख्या होती है जिसकी हम जिसकी उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर बन आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों व्युत्क्रम का मतलब हो गया जस्ट उल्टा। जैसे 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 7 का व्युत्क्रम 1/7, 9 का व्युत्क्रम 1/9, 11 का व्युत्क्रम 1/11, 12 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/12। कोई तुमसे कहे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2 उल्टा। अगर कोई कहे 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा तो उल्टा हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि दो संख्याएं बच्चों व्युत्क्रमों का योगफल करें आप, तो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ दे तो 16। मानो दो संख्या x और y है बच्चों, x और y को जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, लेकिन अगर इनकी गुणा कर दें तो इनकी गुणा करने कितना आ रहा 55। तो मैंने बताया अगर गुणा, यह है गुणनफल, गुणनफल तो गुणनफल है बच्चों, इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर क्या होंगे 5 गुणा 11। इसका मतलब ये जो मान हो गया x का हो गया और 11 मान हो गया y का। एक संख्या 5 हो गई, दूसरी संख्या y। अब 5 हो गई और एक हो गई 11। वो कह रहा है इनका व्युत्क्रम हमें निकालना है, व्युत्क्रमों का योगफल। तो बच्चों व्युत्क्रमों का योगफल अब हमें पता चल गया 55 के टुकड़े कर दिए, 5 11 पंजे 55, यानी एक संख्या 5 हो गई और दूसरी हो गई 11। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, और व्युत्क्रम मैंने बताया 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, 11 का व्युत्क्रम होता है 1/11। बच्चों इनका लैसे ले लेंगे 55, 5 और 11 का लैसे 55, तो 11 की गुणा 11 कम 11, 5 कम 5, तो 11 में 5 जोड़ा 16/55 इसका आंसर है। कितने सिंपल तरीके से मैंने करके दिखाया बच्चों आपको। इसी तरीके से हम परीक्षा हॉल में बैठ के क्वेश्चन करें तो हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। और यदि हम इन्हें सोल्व करने बैठ गए, समीकरण एक से निकाल कर दूसरी में रखना है, दूसरे से निकाल कर पहली में रखना, तो जिन बच्चों ने गणित पढ़ा है, जिन्होंने बीएससी की है, इंटर 12 तक मैथ से किया है वो तो कर सकते हैं, परंतु जिन्होंने बेचारे ने 8th क्लास के बाद कुछ हमने देखा कुछ बालिकाएं ऐसी होती हैं जो 8वीं क्लास तक मैथ पढ़ती हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए तो यही सीखे हुए
इसी तरीके से तोड़ना सीखें तभी कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। पिछले वीडियो को मेरी लास्ट तक देखा करो, पसंद आया करे तो शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल 18 है। दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल 18 है। तो उनके व्युत्क्रमों का, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो? पहला ऑप्शन है हमारे पास 2/11, सेकंड ऑप्शन है 11/2, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 18/11, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 11/18। बच्चों ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एसएससी सीजीएल में तो बहुत ज्यादा आता है, ग्रुप डी एनटीपीसी में भी बहुत आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनका गुणनफल 18 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है? व्युत्क्रम का योगफल मैंने भी बताया, व्युत्क्रम किसे कहते हैं? 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 7 का व्युत्क्रम 1/7, 11 का व्युत्क्रम 1/11, 12 का व्युत्क्रम 1/12, 13 का व्युत्क्रम 1/13, 14 का व्युत्क्रम 1/14। तो व्युत्क्रम हम जानते हैं क्या होता है। तो पहले व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है बच्चों हमें। तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है यहां पर ये, और दो संख्या ऐसी हैं जिन्हें जोड़ दें वो योगफल 11 है, जिन्हें जोड़ दें 11 आ जाता है, और जिनकी गुणा कर लें 18। सबसे पहले तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें हम जोड़ दें तो 11 आ जाए और जिनकी हम गुणा कर दें तो 18। सबसे पहले क्या है बच्चों? योगफल कितना दिया है? 11। गुणनफल कितना दिया है? 18। तो बच्चों अगर इसके टुकड़े कर लूं मैं तो 9 गुणा 9 दूनी कितने होते हैं? 18। अब यहां पे टुकड़े क्या कर सकता हूं? 9 + 2, क्योंकि 9 और 2 को क्या करते हैं? 11। देखो योगफल 11 था तो प्लस में तोड़े, यानी 11 को ऐसी दो संख्या में तोड़ दिया जिनका योग 11 आ गया, तो 9 + 2, 9 और 2 कितना हो गया? 11। और ऐसे 18 के दो कर दिए, 9 × 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या हमारी 2 है। दो संख्या थी, एक संख्या 9 आ गई और दूसरी संख्या क्या आ गई? 2। तो अब हमें निकालना है व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल तो सीधा तरीका है, व्युत्क्रम जैसे 9 का व्युत्क्रम लेंगे 1/9 प्लस 2 का व्युत्क्रम क्या लेंगे? 1/2। दो संख्या है 9 और 2, 9 का व्युत्क्रम 1/9, 2 का व्युत्क्रम 1/2, क्योंकि वो कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहां लैसे आ गया 18। अब बच्चों 2 ही कम 9 ही कम 2 और 9 11/18। इसका आंसर है 11/18। मैंने आपके सामने कितना सिंपल तरीके से किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे मेथड में तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन को, ना एक्स वाई का यूज करा रहा ना कुछ करा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो यूज एक्स और वाई मान करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिन्होंने मैं पढ़ा है, वरना वो दिक्कतें आती हैं। लेकिन मेरा माध्यम उन बच्चों को भी गणित सिखाना, उन बच्चों को भी गणित से लगाव करा देना जो गणित से दूर भागते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब चलते हैं बच्चों और क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक निकालना सिखा दिया मैंने, शेषफल निकालना सिखा दिया, सही ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन और हम ऐसा ही करते हैं, जब प्रैक्टिस होगी जरा और देखेंगे। दो संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 35 है। दो संख्याओं का योगफल 12 और
गुणनफल 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? पहला ऑप्शन है यहां पर हमारा 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 12/35, चौथा ऑप्शन है 35/12। क्योंकि बच्चों तुम सीखते रहोगे तो तुम्हें एकदम ये बता रहा हूं बच्चों, आंसर ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए दो संख्याओं का योगफल 12 है और गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं तुम्हें कि डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए योगफल 12 और गुणनफल 35 हो, तो बच्चों सीधा सीधा तरीका है, उसका आंसर हमेशा ये आएगा, जो योगफल है वो ऊपर रख दो और जो गुणनफल है आंसर ये है 12/35। मैंने आंसर तो मैंने टिक कर दिया, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे ये बताता हूं। योगफल बटे गुणनफल, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर योगफल बटे गुणनफल ही आता है जब योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रम हो। तो डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया, बगैर पेन उठाए तुम आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम गणित सीखो, कुछ करना सीखो इसे। तो क्या है बच्चों, यहां पर 12 ये हमारा योग है और यहां गुणनफल हमारा 35 है। तो मैंने बताया 35 को ऐसी दो संख्या में तोड़ दो जिनकी गुणा करके तो 35 आ जाए और जोड़ के 12 आ जाए। तो ऐसा बहुत सिंपल है, 7 × 5, 7 पंजे 35, ऐसे यहां तोड़ दो 7 + 5, क्योंकि बच्चों यहां योग है तो योग का मतलब प्लस, वहां गुणा है, यानी ये संख्या हो गई। इसका मतलब एक संख्या 7 हो गई और दूसरी संख्या 5। अब हमें कहना है व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 का व्युत्क्रम 1/7, 5 का व्युत्क्रम 1/5, इनका लैसे ले लिया, 7 और 5 का 12, सॉरी 7 और 5 का 7 पंजे 35, गुणा करने में 7 पंजे 35 लैसे ले लिया, 5 की इधर हो जाती है गुणा, 5 ही कम 5, 7 ही कम 7, तो 5 और 7 12/35, ये हमारा आंसर। तो मैंने बता दिया है आपको, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए योगफल और गुणनफल दिया है और व्युत्क्रमों का पूछा है तो डायरेक्ट आंसर लगा दो, बगैर पेन उठाए, बगैर कुछ परीक्षा हॉल में बैठ के, योगफल बटे गुणनफल, यानी योगफल का मान ऊपर आएगा, गुणनफल का बटे में, तो 12/35 ऐसा क्वेश्चन। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, जरा अगला क्वेश्चन और बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। अब बच्चों कोई हमसे कहे दो संख्याओं का योगफल 18 है, गुणनफल सही ना, जैसे यहां पर कर दिया हमारा कि योगफल हमने कर लिया 18 और योगफल तो 9 है, सही है, और गुणनफल 8 है। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर हमें देना पड़े तो क्या आएगा, 18/8 और 9/2, ये आंसर 9/4 ऐसा आ जाएगा आंसर, क्योंकि योगफल ऊपर रखा जाएगा और गुणनफल नीचे। अब कैसे होगा, क्योंकि हम इसके फैक्टर कर लेंगे 1 × 8 और उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 + 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए तो करेंगे। जरा अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है और उनका गुणनफल 336 है। तो संख्याओं का योग क्या है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा ऑप्शन 37, पहला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर सॉरी 21, दूसरा ऑप्शन 37, तीसरा ऑप्शन है 28, चौथा ऑप्शन है 51।
बच्चों क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो उनका योग क्या होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे 336 है, 336 की गुणनफल कैसे करेंगे भाई, अब तो दिक्कत आ गई। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेथड वही लगाना है जो मैंने पीछे लगाया था। आपके क्या कहा उसने, अंतर दिया है, अंतर है 5 और गुणनफल 336 है, तो हमें तो गुणनफल 336 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो अंतर का मतलब होता है घटाना, 336 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर 5 आ जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, 336 के टुकड़े ऐसे करो जैसे कर देते हैं। पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा हमने, 2 अट्ठे 16, 2 चौका, फिर 2 से काटा तो 42 आ गया बच्चों, फिर 2 से काटा 21 आ गया। तो बच्चों मिल गए फैक्टर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इन चारों 2 की गुणा करेंगे क्या आएगा 16, और फिर क्या बचा 21। तो बच्चों इसके फैक्टर होते हैं 21 गुणा 16, इसके फैक्टर क्या होते हैं 21 गुणा 16, और जब हम 21 में से 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5। वो यही तो कह रहा था, 336 के ऐसे यानी गुणा करके 336 आए और घटाकर आ जाए 5। तो देखो बच्चों ऐसी संख्या मिल गई 21 और 16, फिर 21 और 16 की हम गुणा करेंगे तो 336 आएगा और घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो हमारी यानी संख्या क्या होगी, एक संख्या 21, दूसरी संख्या 16। तो बच्चों हमसे योगफल पूछा है, तो योगफल 21 + 16 क्या आ गया 37। ये हमारा सीधा तरीका आंसर में बच्चों मैंने दे दिया। अब बच्चों मैं 5 मिनट उन वीडियो का अपना जो पीछे मैंने कराया उसका रिवीजन दूंगा, क्योंकि आप बच्चों ने करे होंगे इस तरह के क्वेश्चन। आप बच्चों पहले मैंने कुछ अपने पिछले लेक्चर में आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया था शेष पर, तो अब थोड़ा सा जरा 10 मिनट थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो यहां पर रिवीजन में क्या चलेंगे बच्चों, पहले मैंने पिछले में कराया थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन है बच्चों 4 3 8 7 2 4 5 गुणा 6 2 1 7 2 में इकाई का। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, मैं साथ साथ रिवीजन भी लेकर के चलूंगा पिछले का। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बच्चों हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है। अभी मैंने दो संख्याओं पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं, संख्याओं पर आधारित वो कराए मैंने, योग गुणा पर, सही ना, और अंतर पर। और मैं अपने पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ इकाई का अंक निकालना, शेष पर निकालना, और ये भी मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, सही ना। तो बच्चों अब जरा यहाँ आ जाए कि इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो बच्चों इकाई के अंक के लिए मैंने क्या बताया था, यदि ब्रैकेट के अंदर जो इकाई का अंक है इसमें 0 1 5 6 में से कोई अंक आ जाता है तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, और यदि इनके अलावा कोई अंक आता है तो उसे हमें सोल्व करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, सीधा सा तरीका है इसका इकाई का अंक बच्चों 7 लिखो, और जो पावर में है उसके लास्ट के 2 नंबरों को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो शेष पर 1 बच जाएगा बच्चों। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इसे 45 को, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1, शेष पर क्या बच गए, जो शेष बचा वो इसकी पावर लगा दो। तो बच्चों इसका इकाई का अंक ये आ गया, गुणा, बहुत सिंपल, ये लास्ट में क्या है 1, और मैंने भी बताया यदि ब्रैकेट के अंदर इकाई का अंक लास्ट में 0 1 5 6 में से कोई हो तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इसका मतलब इसका पूरे का इकाई का अंक यही रहेगा। तो 7 एकम 7। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो इकाई का अंक है वो ऑप्शन है 7। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, ताकि बच्चों हम
ना भूले 8 to 2 173 में इकाई का। यहां ऑप्शन है बच्चों 2, 4, 6, 8। ये हमारा क्वेश्चन है इकाई का अंक। तो बच्चों देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, लास्ट का अंक क्या है बच्चों। अगर लास्ट का अंक इन 4 में से हो, 0, 1, 5, 6 में से, तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, बढ़ना बदलेगा। इसका मतलब ये तो 0, 1, 5, 6 है नहीं, तो कुछ और है। तो क्या करेंगे बच्चों से सोल्व। ये 2 है, 2 की पावर, और लास्ट में जो पावर में है सिर्फ 2 अंकों को, लास्ट के 2 डिजिट वाली संख्या जो आई है 73 है, 73 को हम 4 से भाग करेंगे बच्चों। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो शेष क्या बच गया 1, वो पावर 1 यहां लगा देंगे। इसका मतलब है 2 को 1 बार लिखना 2। तो बच्चों यहां हमारा आंसर हो गया इकाई का अंक 2। तो बच्चों एक क्वेश्चन और, मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताऊंगा इकाई के अंक पर आधारित। मैं अपने हर लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर को थोड़ा सा सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ताकि मैं पिछले। अब जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 4, 9, 2, 3, 7 गुणा 3, 9, 9, 5 गुणा 7, 3, 8 गुणा 83 गुणा 9। इसमें इकाई का अंक कैसे निकलेगा, तो पता है हमें, इसकी गुणा करेंगे 7 पंजे 35। अब इस 5 की गुणा कर देंगे 5 अट्ठे 40, और जब 0 आ जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये 0 की करेंगे 0, 0 की करेंगे 0, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। एक क्वेश्चन हमारा बच्चों 3 गुणा 38 गुणा 5, 3, 7 गुणा 1, 2, 5, 6 में इकाई का अंक क्या है। तो बच्चों इकाई का अंक कैसे निकलेगा, 3 अट्ठे 24, 4 की करेंगे 4 सत्ते 28, लास्ट वाले अंक से करते रहो गुणा, 8 छंग 48। तो बच्चों इकाई का अंक क्या आ गया 8। अब एक क्वेश्चन है बच्चों ये 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, इसमें इकाई का अंक निकालना है। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इकाई का अंक निकालना है। और हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चों, यहाँ 0, 6, 4, 8 ये क्वेश्चन है, और इसमें इकाई का अंक निकालना है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो बच्चों मेथड वही लगाएंगे जो हम करते थे। ये क्या है 4, तो 4 की पावर क्या लगाएंगे बच्चों, इसे भाग दे देंगे, तो ये तो 4 से छोटा है, 2 अंकों को देंगे, 4 से छोटा है तो 2 बची, तो इसका मतलब 2 पावर, क्योंकि अगर हम भाग देंगे 102 को तो शेष क्या बचेगा 2, 4 से। ऐसे यहाँ पर बच्चों 4, लास्ट की 2 डिजिट को भाग देंगे, ये क्या है 3। अब इसे 4 को 2 बार लिख लेंगे, 4 गुणा 4 तो क्या आ जाएगा 16। इसे 3 बार लिख लेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो क्या आ जाएगा 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ इन्हें जोड़ लो, 6 और 4 10, तो क्या आ गया इकाई का अंक 0। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 0। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन में रोज कराया करूंगा तो आपको रट जाएंगे रिवीजन में। अब बच्चों हमने शेषफल वाले मैंने कराए थे कुछ क्वेश्चन, यही तो है लास्ट में हर बार मैं आपको 5-7 मिनट का रिवीजन दिया करूंगा बच्चों। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2 की पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम। सीधा सा क्वेश्चन है, 2 की पावर 31 है बटे में 5 है। तो सबसे पहले हम 31 के फैक्टर करेंगे। हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा 2 है कुछ ऐसा बदल जाए जो 5 से 1 कम हो या ज्यादा हो, यानी 5 से 1 कम 4 और 5 से 1 ज्यादा 6। मान लो इसमें से 1 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, 1 बढ़ा दूंगा तो क्या आ जाएगा 4। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले मान को ऐसे तोड़ना है, या तो 4 बन जाए या 6 बन जाए 2 की जगह। तो क्या करेंगे, हमने 2 की पावर
2 लिख दिया, 2 की पावर 2 पे लिखा, 2 दूनी 4 होता है, तो सही ना। तो यहाँ पर बच्चों गुणा 15 गुणा 2 की पावर 1। बच्चों ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि गुणा में घात जोड़ती 31 को तोड़ लिया तो 15 दूनी 30 हो जाएगी और बची 1 तो हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों सीधा है, 2 की घात 2 को लिख सकते हैं 4, तो 4 की पावर 15, 2 की पावर 1/5। अब मैंने पिछली वीडियो में कराया था ये 4 कितना कम है 5 से, ये 4 5 से कम है। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 10 या 20 क्वेश्चन डाल के इस पर, जिन्होंने नहीं देखे पहले वहां देखें तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये 4 कितना कम है 1 की पावर 15 गुणा 2 नीचे -1 की पावर 15 है, और जब -1 की पावर विषम हो, ये विषम ही तो है, तो इस पूरे का आंसर -1 आता है गुणा 2, तो आएगा -2/5। अब कभी भी शेष पर माइनस में होता नहीं, तो 5 में से 2 घटा दो, 5 - 2 3, तो इसका मतलब शेष पर क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। ऐसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास आ जाए कहीं 5 की पावर 87 बटे 124, ऐसा आ जाए कि 5 की पावर 87 को 5 की पावर 87 को 124 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर 124 से 1 कम क्या होता है 123, और 124 में देखो 124 में 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 123, जोड़ दूंगा 1 तो क्या आएगा 125। सबसे पहले क्या है बच्चों कि मुझे अगर बटे में 124 है तो ऊपर ऐसी संख्या बना लूं मैं कि 123 बन जाए या 125 बन जाए। तो बच्चों 123 तो बन नहीं सकता, लेकिन 125 बन सकता है। क्यों? क्योंकि 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 बच्चों 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 3 125 होता है, 5 की घात 4 625 होता है। तो यहाँ पर 125 को तोड़ने के लिए मुझे पता चल गया क्या तोड़ना है 5 की पावर 3। तो बच्चों अब मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 गुणा, सही ना, या यही लगा लो 5 की पावर 3 गुणा, तो बच्चों 3 है तो 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 27, ये लिख सकता है 87 को 3 गुणा 29, क्योंकि 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 3 27, और बटे में क्या है 124। अब ये बच्चों 5 की पावर 3 इतने को 5 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं 125 की पावर 29 24। अब 125 124 से कितना अधिक है 1, तो 1 की पावर 29, और 1 की पावर चाहे कितनी बार लिख लो 1 गुणा 1 तब भी रहेगा 1, तो 1/124। इसलिए शेषफल क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल हो गया हमारा आंसर 1। इस तरीके से बच्चों मैंने पिछले बताया था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इस पर। जो मैं पिछले में बता चुका हूं, और मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन है 11,000 11 सैकड़ा प्लस 11 इकाई। मुझे बताना है इसका आंसर क्या है, मुझे जब ही पता चलेगा जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन और बच्चों लिख रहा हूं मैं, संख्या 3000587 को क्या पढ़ा जाएगा, यानी शब्दों में से क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो ये बच्चों हमारे पास 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इनके आंसर बताइए। जिन बच्चों ने लास्ट तक, मुझे ये भी पता चल जाएगा जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखी है। तो इसलिए बच्चों मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है टॉप अप क्लासेस बिजनौर। ओके, थैंक यू।